हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए हैं गरुड़ पुराण के एक और अध्याय को लेकर, जहां पर आपने पिछला अध्याय जो था वो पूर्व खंड का 5वां अध्याय देखा था आपने, जिसमें देखा था कि आपने कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें से प्रजापति दक्ष भी थे और उन्होंने असंख्य पुत्री पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने आगे सबके साथ विवाह किया और उनके अनेकों पुत्र, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। और ये भी बताया गया कि जो माता सती हैं उन्होंने कैसे दक्ष के यहाँ पे जन्म लिया, लेकिन राइवलरी होने के कारण आगे दक्ष के अभिमान के कारण, ईगो के कारण सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। और इसी से जो महादेव है उन्हें क्रोध आया और उन्होंने जो यज्ञ था उसको ध्वस्त कर दिया और जो दक्ष है उनको श्राप दे दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य रूप में जन्म लोगे। तो यही इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमारा 6वां अध्याय देखते हैं कि क्या कहता है। आपने अभी तक अगर श्रवण नहीं किया है तो चैनल पे जरूर जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट है महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, वहां पे आप इसे श्रवण कर सकते हैं। और याद रखिए, श्रवण में ही मोक्ष है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलता है, सारी नॉलेज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। गरुड़ महापुराण पूर्व खंड का 6वां अध्याय क्या कहता है। राजा उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जन्म का वर्णन तथा पंचतसों के वश का वर्णन। तो श्रीहरि ने कहा, उत्तानपाद की स्त्री सुरुचि के गर्भ से उत्तम तथा अन्य पत्नी सुनुति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव ने सप्त ऋषियों के उपदेशानुसार देवादिदेव जनार्दन की उपासना किया, जिससे उन्होंने उत्तम स्थान लाभ हो गया। ध्रुव का महाबली पराक्रमी पुत्र था शिष्टि, इसका पुत्र था प्राचीन बही, उसका पुत्र था उदारदी, उसके पुत्र का नाम था दिवजय, इसका पुत्र था रिपु, जिसका पुत्र था चासुष, यही चासुष मनु कहे गए। चासुष का पुत्र था रुरु, उसका पुत्र था अंग, अंग का पुत्र था वेण, ये नास्तिक धर्म रहित एवं अधर्मी था। मुनियों ने इसका विनाश कुश प्रहार से किया। ऋषि ने पुत्रोक्ति हेतु वेण के शव का नाम वाम अरु मंथन किया। इसके एक काला नाटा पुत्र जन्मा, उससे मुनियों ने निषीद यानी बैठो, तभी वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये विंध्य पर्वत पर रहने लगा। अब ऋषियों ने वेण के दाहिने बाहु को मथा, उससे विष्णु रूपधारी पुत्र पृथु जन्मा। वेण ने पुत्र जन्म के कारण पुत्राम नरक से छुटकारा पाया तथा स्वर्ग चला गया। प्रजाओं की रक्षा हेतु पृथ्वीराज ने पृथ्वी का दोहन किया था। पृथ्वीराज का पुत्र था अंतर्धान, उसका पुत्र था हविधान, उसका पुत्र था प्राचीन बही। इन प्राचीन बही ने लवण सागर की पुत्री समुद्री से विवाह किया, जिससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन प्राचीन बही के 10 पुत्र पंचेतस कहलाए। ये धनु विद्या में पूर्ण निश्चंता थे। उन्होंने एक साथ एक ही धर्म का लक्ष्य का अवलंबन लेकर तप शरण किया। 10,000 वर्षों तक सागर जल के तप करते रहे। ये तप सागर में शयन लेटे हुए इन्होंने किया, इससे इनको प्रजापति का पद मिला। इन्होंने महर्षि के परिणय किया था। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष कहा, मनुष्य जन्म मारिशा के ही गर्भ से हुआ। इन्होंने सर्वाग में चतुर्विध मानस प्रजा की सृष्टि की थी, परंतु जब उन्होंने ये देखा कि शिव के शाप के कारण मानस प्रजा वर्धित नहीं हो पा रही है, तब उन्होंने विचार किया कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक सहयोग से प्रजा वृद्धि की जाए। इस पर उन्होंने वीरन प्रजापति की कन्या अकस्नी से परिणय किया। इससे दक्ष के 1000 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन वे 1000 पुत्र नारद का उपदेश पाकर पृथ्वी का आदि अंत देखने चले गए। वे लौटकर नहीं आए। इन 1000 पुत्रों का अंत हो जाने के कारण दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों का उत्पन्न किया था। नारद के उपदेश के कारण वे भी अपने पूर्व भाइयों के मार्ग पर जाकर नष्ट हो गए। इससे दक्ष ने क्रोध पूर्वक नारद को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में उत्पन्न होगे। दक्ष शाप से प्रभावित होने के कारण नारद ने कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उधर दक्ष ने अपना यज्ञ नष्ट होने के कारण महादेव को शाप दिया था, हे महादेव, जो ब्राह्मण उपचारों से तुम्हारी आराधना करे वो जगत में अप्रतिष्ठा पाए तथा उसका सभी से
वैर रहे। जन्मांतर में भी तुम्हारे आराध्यों का वैर भाव नष्ट हो जाए। इसके पश्चात दक्ष ने अकस्नी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जो स्वरूपवान तथा तपशील थी। दक्ष ने 2 कन्या अंगिरा को, 2 कुशाश को, 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा 27 कन्या चंद्रमा को प्रदान किया। उन्होंने सुप्रभा तथा भामिनी नामक अपनी कन्या बहुपुत्रों को तथा मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुला को, अरिष्ट नेमि को प्रदान किया। कुशाश को सुप्रभा तथा जया प्रदान किया। अरुंधति, वसु, धामी, लंबा, भानु, मरुदति, संकल्पा, मूर्ता, साध्या तथा विश्वा का विवाह धर्म से किया था। ये धर्म की पत्नी कही जाती है। कश्यप की पत्नियां हैं अदिति, दिति, धनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कंद्रू, पाद्रा, ईरा, कोद्रा, विंता, सुरभि तथा खगा। धर्म की पत्नियों से उत्पन्न संतानों का नाम ये है: विश्वा के गर्भ से विश्वदेव गण, साध्या के गर्भ से साध्यगण, मरुदति के गर्भ से मरुदगण, वसु के वसुगण, भानु से भानुगण, मुहूर्ता से मुहूर्तगण, लंबा से घोष, दामी से नागविथि की उत्पत्ति कही गई है। इस पृथ्वी का सब कुछ अरुंधति से उत्पन्न है। संकल्पना धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से सर्वथा संकल्प का जन्म हुआ। 8 वसुगण के नाम है: आप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युषु एवं प्रभास। ये अपने इन नामों से जाने जाते हैं। वसु आपके पुत्र हैं। वैटुकंड्य, श्रम, श्रांत, ध्वनि, ध्रुव वसु के पुत्र हैं। लोक संहर्ता काल सोम वसु के पुत्र हैं। भगवान वर्चा ये ही मनुष्य को वर्चस्वी अर्थात कांतिमान करते हैं। मनोहरा के गर्भ से धव वसु के पुत्रों का नाम है: रूहीन, हुत, हव्यवय, शिशिर, प्राण, रमण। अनिल वसु की भार्या शिवा से उत्पन्न पुत्र है पुलोमज तथा अविज्ञात गति। अनल वसु के पुत्र है कुमार, जिनका जन्म सरस्तंभ में हुआ। कुमार के 3 छोटे भ्राता है: शाख, विशाख तथा नेगमय्य। कुमार को ऋतिकाओं ने पुत्र रूपन पालित किया था, तभी उनको कार्तिकेय कहा गया। प्रत्युष वसु की संतान है महर्षि देवल। प्रभास वसु के पुत्र है। विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के 4 पुत्रों का नाम है: अजेकपाद, अहिब्रह्म, त्वष्टा तथा रुद्र। रुद्र महावीरवान है। त्वष्टा के महातपस्वी पुत्र का नाम है विश्वरूप। 11 रुद्रों का नाम है: हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषा, कपि, शंभु, कर्पदी, देवत, मृगव्यान, सर्व तथा कपाली। ये सभी त्रिभुवनेश्वर है। प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रमा को जो 27 कन्याएं प्रदान की गई थी, उनका नक्षत्र वाला नाम प्रसिद्ध है। कश्यप ने अदिति से 12 सूर्य को उत्पन्न किया। इन 12 सूर्य आदित्यों का नाम है: विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, व्युस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अशुमान तथा भग। ये ही द्वादशादित्य है। दिति के गर्भ से तथा कश्यप के औरस से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष ये 2 पुत्र जन्मे। एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका का परिणय विप्रचित्त के साथ हुआ। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र थे। ये सभी महाबली तथा पराक्रमी थे। इनके नाम है अनुहाद, हाद, प्रहाद तथा संहाद। इनमें से प्रहलाद विष्णु भक्त कहे गए। संहाद के 3 पुत्र थे: आयुष्मान, शिवी तथा वास्कर। प्रहाद का एक ही पुत्र था विरोचन, उससे बलि उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्रों में विरोचन सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबली थे। उनके नाम है उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महाभान, महाभालु तथा कालनाभ। ये सभी दैत्य थे। कश्यप पत्नी धनु ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, यथा दिमुर्दा, शंकर, अयोमुख, ससुशिरा, कपिल, स्वर, एक चक्र, महाबाहु, महाभाल, तारक, सर्वभानु, वर्षपर्वा, महासुर, पुलोमा तथा विप्रचित। ये दानव कहे गए। इन सब में विप्रचित सबसे अधिक महाबली था। सर्वभानु की कन्या भी सुप्रभा विश्वपर्वा की कन्या थी। समिष्ठा इसके अतिरिक्त विश्वपर्वा की अन्य 2 पुत्रियां थी। वे रूप, लावण्य, संपन्ना, औपदानवी तथा हय शिरा नाम वाली थी। वैष्णेश्वर की 2 कन्याएं थी, उनका नाम था पुलोमा तथा कालिका। ये सभी महासौभाग्य संपन्ना थी। मरीचि पुत्र कश्यप ने इनका परिणय किया था। इनके गर्भ से 60,000 असुरों की उत्पत्ति कही गई है।
ये मारीचन नंदन असुरगण पोलोम तथा कालकेय कहलाए। विप्रचिति ने सिंहिका से जो पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम है वयस्सल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नामुची, इलव, खसिम, अजक, नरक, कालनाभ, निवांत कवच प्रभृति दैत्य प्रहात के कुल के हैं। ताम्रा की 6 कन्याएं थी, वे आश्चर्यजनक प्रभाव वाली थी। ये थी सुकी, सहिनी, भासी, सुग्रीवा, रुचि, गंधिका। सुकी से तोते, अलूक तथा काक जन्मे। सहिनी से बाज, भासी से भासगण, यानी भास का अर्थ मृगों जैसे पक्षी देखे आपटे शब्दकोश। गृधि से गृध्रगण, सुचि से जलचर पक्षी, सुग्रीवा से अन्न अश्र, उष्ट तथा गंधर्व जन्मे। इसे ताम्रा का वंश कहा गया। कश्यप पत्नी विनिता के 2 पुत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें नाम है अरुण और गरुड़। सुरसा के 1000 पुत्र अमित तेजस्वी थे। सुरसा के गर्भ से अत्यंत वेगवान एक सहस्त्र सर्पों की उत्पत्ति हुई। इनमें शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापव, कंबल, अस्तर, एलापत्र, कर्कोटक तथा धनंजय प्रधान है। ये सभी सर्प क्रोधी तथा डसने वाले हैं। कश्यप पत्नी क्रोधा ने यक्ष एवं राक्षस को जन्म दिया। कश्यप की मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। कश्यप पत्नी अरिष्ठा ने महान यशपूर्ण गंधर्वों को जन्म दिया। दिति ने मरुत नामक 49 देवताओं का प्रसव किया। इनमें नाम है एक ज्योति, दिव्य ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, धि शुक्र, त्रिशुक्र, इदिक, अन्यद्र, प्रतिशत, मित, समित, सुमित, ऋतिज, सत्यजित, सुषेण, सेनजीत, अतिमित्र, अमित्र, दूर मित्र, अजित, रुद्र, धर्मा, विहरता, वरुण, ध्रुव, विधारण, इदुक्ष, सुदुक्ष, एतादुक्ष, एतना, प्रसुदुक्ष, ऋषभ, तात्रुत, उग्र, ध्वनि, भास, विमुक्त, विशिप, सह, द्युति, वसु, अनार्घिष्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उदेशन। ये सभी 49 वायु हरि के अंश है। राजा, दानव, देव, सूर्य, मनु प्रभृति जितने भी हैं वे सभी सह परिवार हरि की अर्चना करते हैं। हर हर महादेव। ये था 5वां अध्याय, जो कि ये था 6ठा अध्याय, सॉरी, जो कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। और देव दानव कैसे पैदा हुए। अब बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है ना क्वेश्चन कि इस दुनिया में असुर की कैसे पैदा हुए होंगे। ये सब बैलेंस करने के लिए हुआ। जहाँ पर अच्छाई होती है वहां पे बुराई होती है। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई बढ़ चढ़ के बोलेगी, और अगर अच्छाई नहीं होगी तो बुराई तो पूरी फैली जाएगी। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए सब कुछ बनाया गया है। ये सब एक व्यवस्था है, एक इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। आगे चलकर ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जितना इसे समझने की कोशिश करोगे एक नई चैप्टर खुल के आ जाता है। और हम इंसानों में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम इसे समझ पाए। ये जो व्यवस्था है, जो भगवान की व्यवस्था है, ये बहुत ही अलग व्यवस्था है। और यही सब पढ़कर आपको ये नॉलेज आता है कि आप किसके वंशज हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी जड़ क्या है, आप कहाँ से पैदा हुए हो। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। कैसे जानवरों, कैसे असुरों, कैसे परियों, कैसे गंधर्व, इन सब की उत्पत्ति हुई। तो आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो इसका जरूर श्रवण करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और हाँ, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रो रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, कैरियर, मैरिज, लव, वास्तु चेक कराना है, कुछ भी करना है, तो दिए हुए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपकी कुंडली एनालाइज करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और आपको जवाब देते हैं विद इन बहुत ही कम कंसल्टेशन फीस में। तो कथावाचक हो या कोई भी सर्विस हो, आप हमसे ले सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलता है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय के साथ। हर हर महादेव।